नमस्कार। मैं इस वीडियो को बनाऊं या स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात बहुत साफ़ कर देना चाहता हूं, या आपको बता दूं। ये जो भिवानी केस का मामला है उसके विषय में, कि जिस लड़के का नाम आ रहा है मोनू मानेसर का, मोहित यादव जिसका असल नाम है, उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो अभी आरोपी है, तो अभी साबित नहीं हुआ है और एफआईआर से भी उसका नाम हटा दिया गया है। इसके अलावा जो दो ग्रुप्स हैं, ऐसी जानकारी आई है कि दो ग्रुप्स जो हैं उनका नाम सामने आया है, जिसमें से एक ग्रुप के लिए बताया जा रहा है कि एक ग्रुप ने पहले उनको, जुनैद और नासिर को मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से, और दूसरे ग्रुप के ऊपर ये बात सामने आ रही कि दूसरे ग्रुप ने उनको मर्डर किया और उनको उनके साथ में वो जो सलूक किया, जो हमारे सामने सबने हम लोगों ने देखा। असल में मैं आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो करना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया की करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का क्या रोल है। तो इसी विषय को लेकर मैं यहाँ बातचीत करने जा रहा हूँ। देखिए, मोनू मानेसर काफ़ी लंबे समय से कम 2013 या 12 से मान के चलिए, या 13 से मान लीजिए, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। और कमाल की बात यह है कि इसके इतने सारे वायलेंट वीडियोस होने के बावजूद इसको जो ट्विटर पर जो ब्लू टिक होता है, ब्लू बैज होता है, वो उसको मिला हुआ है। ये बहुत ही मतलब ताज्जुब की बात है। अब सवाल ये है कि मोनू मानेसर के जो वायलेंट वीडियोस हैं, जो हम लोग वीडियोस देखते हैं, जो मारपीट के वीडियोस वगैरह, वो मैंने भी देखे जब ये मामला सामने आया। वैसे भी कई और वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन इसके जो कारनामे देखे मैंने भी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ा। आप लोग भी पड़े होंगे। तो सवाल ये है कि इतने वायलेंट वीडियोस होने के बावजूद भी उन्होंने उनको देखते हुए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी हो, इसके अकाउंट को सस्पेंड या इसके जो कंटेंट हैं, यानी कि वीडियोस हैं या फ़ोटोज़ हैं, उनको ब्लॉक या सस्पेंड क्यों नहीं किया इसके अब तक अकाउंट को। क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं सभी की, वो ये कहती हैं कि कोई भी आप ऐसा कंटेंट, चाहे वो उसमें न्यूडिटी हो, चाहे वो उसमें किसी के साथ मारपीट हो या कुछ भी गलत हो, वो आप अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन इनको छूट मिली हुई है। अब इसके बारे में और आगे जानेंगे, समझेंगे कि बात की असली माजरा क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो एक धर्म संसद का एक वो जो आदमी है, जिसका नाम क्या नाम है, स्वामी यति नरसिंहानंद ऐसे करके कुछ नाम है। उसके अलावा कुछ बीजेपी लीडर्स वगैरह भी थे, जो बड़ी हेट स्पीचेस वगैरह उन्होंने दी थी अभी पिछले दिनों, जो हमारे सामने आई हैं और अब लगातार आ रही हैं। कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनके वायलेंट वीडियोस भी है। और इसमें चौथी बात ये है, मैंने ये इतना ज़्यादा मसला बिगड़ा हुआ है कि मुझे सोशल मीडिया को घेरने के लिए पूरी डिटेल के साथ ये सब कुछ बनाना पड़ा। तो चौथी बात ये है इसके अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एक एक वो जो सिस्टम है, या कि हाथ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो एक इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो होती है, उसके हाथ में ये सब कुछ भी होता है। उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन इसके ख़िलाफ़, मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ नहीं रहा। मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें तो सिर्फ इसका आरोप सामने आ रहा है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि हथियारों के साथ में इसके फ़ोटोज़ मौजूद हैं, लोग के साथ मारपीट करता हुआ ये साफ साफ देखा जाता है वीडियो में। उसके बावजूद इसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर क्यों नहीं लिया गया। अब मैं सोशल मीडिया की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अलाउ कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या जो भी हैं, जितने भी हैं, व्हाट्सएप वगैरह जितने भी हैं, वो भी अलाउ कर रहे हैं इसको, ये इस तरह की कंटेंट को फॉरवर्ड करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपलोड करने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट भी, मैं तो अब तक यही मानूंगा। तो
इसको समझने के लिए अब चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं। देखिए, आम तौर पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे वॉलेंट वीडियोस और कंटेंट को देखते ही उस कंटेंट को ब्लॉक कर देते हैं, या आपके, अगर आप कोई क्रिएटर हैं यूट्यूब के, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी। इसके बाद अगर वही यूज़र बार बार उसी कंटेंट को, बार बार उसी तरह के कंटेंट को बार बार अगर अपलोड करता है, तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है या उसके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर अकाउंट्स को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें ट्विटर ने सबसे जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उन्होंने ब्लू बैज इसको कैसे दिया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो देखिए, कंटेंट को नहीं हटाया जाना, अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं करना, हथियारों को अपने साथ रखना, उन्हें वीडियोस में दिखाना, लोगों को खुलेआम ये कहना, जो एक पंचायत में इसका एक वीडियो सामने आया था मोनू मानेसर का, कि हम जिहादियों को सीधे काटेंगे। जिहादियों से मतलब इसका सीधा सीधा मुस्लिम्स के लिए था जो इसने बात कही थी। और ट्विटर अकाउंट पर इसका ब्लू बैज इसका होना, ट्विटर प्रोफाइल पे इसका साफ साफ इसका देखा जा सकता है, फेसबुक पर देखा जा सकता है, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बजरंग दल इसने एक टैग कर रखा है कि, और ये बजरंग दल का मेंबर भी है, जो कि आरएसएस और बीजेपी की ही एक शाखा है, जो आप जानती होंगे। जैसे बीएचपी है और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो बीजेपी की हैं। ये सब साफ तौर पर बातें जितनी भी हैं वो सब ये साफ करती हैं कि मोनू मानेसर को सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बीजेपी की जो मेहरबानी है, मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है केंद्र में और उनके ही अंडर ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आती है, उनकी मेहरबानी से मैं ये कहूँगा कि वो चल रही है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को भी अपने प्रभाव में ले रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंटेंट अगर आप गलत करें, मगर मैं अपलोड करता हूं तो मैंने अक्सर कई बार देखा है सुना भी है कि उस ऐसे ऐसे फला व्यक्ति को उसको चैनल पे स्ट्राइक मिल गई क्योंकि उसका कंटेंट इस तरीके का था। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है, यहाँ सोशल मीडिया कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रभाव में ले रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अभी कुछ दिन पहले की आपको घटना याद होगी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, उसे अपने प्रभाव में किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने लिया और उसको इंडिया में उसको उसके जो 2 पार्ट्स थे, पहला पार्ट उसका दूसरा पार्ट वो बैन कर दिया गया। कहीं स्क्रीनिंग नहीं होने दी गई। जहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए स्टूडेंट्स ने ये काम किया कि वो स्क्रीन करना चाहते थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था, मतलब उनको देखने नहीं दिया गया। तो इतना प्रेशर बना सकती है। और उनके इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी होता है कि अगर इस तरीके के उल्टे सीधे कंटेंट हैं तो उनको ब्लॉक कर सकती है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो ख़ुद मोनू मानेसर के कंटेंट्स को ब्लॉक कर सकती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, उसका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है और उसे अरेस्ट भी कर सकती थी। अब तक इतने सालों में कम से कम 7-8 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। अगर 2013 से देखा जाए तो अभी कम से कम आपका 9 साल के मान ली करीब हो चुके हैं। इतने साल में इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक इसको ना तो अरेस्ट किया, ना इसकी वेबसाइट को ब्लॉक किया, कुछ नहीं किया। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अब तक कोई नोटिस वगैरह नहीं दे सकी है। मतलब अगर यूट्यूब पर इसका कंटेंट है मोनू मानेसर का या इस तरीके और लोगों का जो हेट स्पीचेस देते हैं या इस तरह के कंटेंट वगैरह डालते हैं जिसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, तो उनको नोटिस दे सकती है, उनको तलब कर सकती है, ट्विटर पर उनको टैग करके उनको वार्निंग दे सकती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस मामले में ऐसा नहीं किया। वो आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता। वो मैंने बातें सब लिखी हुई हैं, वो आपके सामने भी आएंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति कितनी बुरी तरीके से मुलव्विस है, मतलब इसमें है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी सोशल मीडिया को अपने प्रभाव में ले रखा है इंडिया में,
और मोनू मानेसर के माध्यम से ये अपनी हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी मेन पॉलिटिक्स है बीजेपी की, जिसके लिए बीएचपी काम करता है, आरएसएस काम कर रहा है, जो इनकी सबसे मेन शाखा है, जो आपका बजरंग दल है जिससे ये मोनू मानेसर जुड़ा हुआ है, जिसने जुनैद और नासिर का साथ में ये सब कुछ घटना हुई। मोनू मानेसर का तो खैर नाम उसके परिवार वाले ले रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही जाना कि असल उसके जो मारने वाले हैं वो लोग कौन हैं। तो अब सवाल ये भी है कि मोनू मानेसर को इस सब से मिलता क्या है। आपके मन में ये सवाल आया होगा, या हम सब लोगों के मन में एक सवाल है कि मोनू मानेसर बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि भाई आप मोनू का नाम ले रहे हैं, उस लड़के का नाम ले रहे हैं, या आरोप लगा रहे हैं, या मोनू मानेसर जैसे गौरक्षकों पे आप आरोप लगा रहे हैं, जो गौरक्षा करते हैं उनको मिलता क्या है। तो देखिए, मोनू मानेसर को सोशल मीडिया से पैसा मिल रहा है, जाहिर सी बात है, कई लाख में इसके सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा ये कोई जगह भी बनाना चाहता होगा पॉलिटिकल पार्टी में जिसके लिए ये काम कर रहा है। तो पैसा और रुतबा दोनों की चाहत है इसके मन में, क्योंकि बीजेपी का भी यही एजेंडा है जो ख़ुद भी मानता है। ये लड़का जो मोनू मानेसर है, जो कि बीजेपी की ही एक शाखा है बजरंग दल, उसमें जो काम कर रहा है, मोनू मानेसर पैसा और रुतबा चाहता है। ये बात इससे भी साबित होती है कि गौरक्षा बिना मारपीट के भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि मारपीट ही करना ज़रूरी है उसके अंदर गौरक्षा करने के लिए, और ये काम इसका है भी नहीं, या इन जैसे लोगों का है भी नहीं। ये जो अपने आप प्रोटेक्टिव बने हुए हैं, तो ये काम इनका नहीं है, ये पुलिस का काम है। फिर भी अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, कुछ करना ही चाहते हो, तो आप पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो, वो काम प्रशासन करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। यानी ये कर रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी असली मंशा गौरक्षा की आड़ में मुस्लिमों को टारगेट करना है, पैसा कमाना है और पॉलिटिक्स में जगह बनाना है। अब ये पैसा मिलता किससे है इसको इस चीज़ के लिए, या हथियार जो दे रखे हैं, जो उसका अकाउंट ओपन है, बंद नहीं हुआ है, ये सब बातें सीधा सीधा इशारा करती हैं। जिस पार्टी का मैं नाम खुलेआम तो नहीं ले सकता, ये आप भी समझ रहे होंगे कि अंदर का माजरा क्या है, कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, जो मेन पार्टी है। तो मोनू मानेसर और इस जैसे लोगों को जो बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस की यूनिट्स से जुड़े हुए हैं, उनकी जो मेन इंटेंशन है मुस्लिम्स को टारगेट करना है ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो। ये बात इसे भी साबित होती है कि देखिए, चोरी या छेड़खानी की वारदातें या जो भी कुछ है वो हिंदू लड़के भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब दूध के धुले हुए, क्योंकि सभी धर्मों में सभी तरीके के अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन इसने एक भरी पंचायत में मोनू मानेसर ने एक वीडियो में साफ साफ देखा जाता है, आप देख सकते हो, उसमें इसने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया, जिसमें इसने ये बात कही थी कि तुम लोग मुझे उनके नाम बताओ, हम उन जिहादियों को जाके, यानी कि उन मुस्लिम को, जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको जाके मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, हाथ पे तोड़ेंगे, जैसा भी कुछ उसने वीडियो में कहा। तो इससे ये भी साबित होता है कि इसने सिर्फ मुस्लिमों का नाम लिया, तो किस एवज में। इससे जाहिर होता है कि ये किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है जो उसी एजेंडे पे काम करती है जिस एजेंडे पे बीजेपी काम करती है। और ये ख़ुद बजरंग दल से जुड़ा, मैं कितनी बार आपको इस वीडियो में कह चुका हूँ। असल में इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि हम अगर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ चल के अगर बात करते हैं तो गलत है। इसलिए हम कोई ऐसा सबूत भी नहीं है हमारे पास तोहमत लगाने का। जो बातें मन में आती हैं और जो बात समझ में आती है वो सब सही है। ये बात खुद इसने कही है कि आप लोग हमें पर्ची दो नाम लिखकर कि वो लोग कौन हैं, जो मुसलमान कौन हैं, हम उनको सीधा मारेंगे, काटेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ऐसा करेंगे। लेकिन इसने हिंदू का नाम नहीं लिया, किसी और धर्म के लोगों का नाम नहीं लिया। ये वही
तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आजकल जो है बीजेपी के नेता करते हैं। उनको अच्छे बुरे लोग हिंदुओं में या दूसरे धर्मों में नहीं दिखते, सिर्फ मुसलमानों में दिखते हैं और उन्हीं को खुलेआम आज उल्टा सीधा कहा जा रहा है। देखिए, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ, वो जो अभी आपके सामने भी आएगी। मोनू मानेसर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये बात इससे भी साबित होती है जब हम देखते हैं उन 2 महापंचायतों को। अभी जो 2 महापंचायत हुई थी इस वाले कांड के बाद में, जुनैद और नासिर को मारने के बाद जो उनको ज़िंदा जला दिया गया था, जो एक पलवल में हुई थी और एक गुड़गांव में हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर राजस्थान की पुलिस अगर आती है तो वो अपने पैरों पे सही सलामत नहीं जाएगी। तो ये जो मामला है दोनों राज्यों ने उलझा कर रख दिया। राजस्थान सरकार ने, उसकी वहाँ की पुलिस ने और हरियाणा की पुलिस ने, और अब तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। अगर कोई वीआईपी आदमी होता तो अब तक तो पकड़ा किया जाता, अपने मुंह से कहता कि मैंने मारा है। लेकिन अब तक सारे सबूत होने के बावजूद 2 लोग मरे हैं। सीसीटीवी की जो फुटेज वगैरह होंगी, वो जो हाईवेज वगैरह वो होती हैं, ये सब कुछ होती हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर तरीके से कही जाती, ये इनको पता होगा जो दबाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा उन पर आरोप लगा रही है, राजस्थान वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली को कोई नहीं पकड़ रहा है। तो सारी बात ये है। तो ये सब बातें जो है ये बीजेपी के फेवर में जाती हैं। जब इस तरीके की बात होती है तो ये और बातें पैदा करती है और जो असल मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। अब मैं लौटता हूँ वापस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब तक तो बातें इनकी हुई पार्टियों की, अब मैं इनकी सोशल मीडिया की जो जिम्मेदारी हैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर सोशल मीडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती तो आज शायद कथुआ में जिस बच्ची का रेप हुआ था, सामूहिक जो दुष्कर्म हुआ था उसके साथ में जो गलत हुआ था वहाँ पर वो नहीं होता, वो बच्ची आज जिंदा होती। उसके हथियारों को, उसके अक्यूज्ड को फूलहार माला पहनाई गए, उनका वेलकम किया गया, उनको छोड़ दिया गया बाद में। और उसके अलावा और भी लोग थे, क्योंकि और उसे सोशल मीडिया पर उसको भी किसी मकसद से उन अक्यूज्ड को दिखाया गया था कि उनका वेलकम किया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों में किसी का वेलकम नहीं किया जाता। हमने बिल्किस बानो के मामले में भी देखा। इसी तरह आज शायद अखलाक अहमद, पहलू खान, जुनैद, नासिर, यही जो अभी 2 लड़के ख़त्म हुए हैं, और पता नहीं कितने लोग ज़िंदा होते अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती अपनी। सोशल मीडिया ने या सपोर्ट नहीं किया होता, यानी कि यूट्यूब ने, फेसबुक ने या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यानी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती, जिसकी उन्होंने अब तक कोशिश भी नहीं की है इन हेट क्राइम्स को रोकने के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ख़तरा ये भी है कि मोनू मानेसर जैसे लोगों की एक्टिविटी से और दूसरे जो यंग लड़के हैं आजकल जो दूसरी कम्युनिटी में हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यानी कि वो सब कुछ देख रहे हैं कि ये पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो भी इसी तरीके के काम कर सकते हैं जैसा कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं। वो भी इस पावर और इस पैसे के चक्कर में ऐसा करेंगे, ऐसा हो सकता है, बल्कि कर भी रहे हैं। 2 इंसिडेंट अभी जुनैद और नासिर के इस मामले के बाद और हुए हैं उसी एरिया में, जिसकी पूरी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें 3 मुस्लिम्स को ही टारगेट किया गया है। उनको मारा गया, पीटा गया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि वो मुस्लिम थे, और कोई वजह सामने नहीं आई कि वो कुछ लेकर जा रहे थे या कुछ और कर रहे थे, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अच्छा, अभी आपको याद होगा निक्की यादव हत्या का मामला जो था, मोनू मानेसर की अगर मैं बात करूं तो ये जो गौ रक्षक हैं या जो पंचायत में लोगों से पर्चियाँ मांग रहे थे कि हमें उन लड़कों का नाम देना, मुसलमान लड़कों का, हम उनका ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इसी अगर ये वाकई में प्रोटेक्टिव है, लोगों के साथ अच्छा करना चाहता है, तो ये निक्की यादव वाले मामले में
वहाँ क्यों नहीं गया, वहाँ उसके अक्यूज़्ड को जाकर इसने कुछ क्यों नहीं कहा, या उसके ख़िलाफ़ ये जाकर खड़ा क्यों नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं आपको याद दिलाने की और उसको आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके इन सब कामों के वीडियोस पर इन्हें कमेंट्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, जिसे मोनू जैसे लोगों को पता चलता है कि किस तरह और किस दिशा में और काम करना है या किया जाए। उसकी रिपोर्ट इनको समर्थन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मैं आपको नाम क्या लूँ आप समझ रहे होंगे, बजरंग दल तो है वो एक शाखा है जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी यूनिट्स को जाती है और न्यूज़ चैनल को जाती है, ताकि डिबेट और जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है वो सेट हो, ताकि पार्टीज़ को वोट मिले, हिंदुओं के और न्यूज़ चैनल को पैसा मिले इन पार्टियों से। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक सिस्टम। काम करने वाला कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कुछ और होता है, न्यूज़ चैनल उस एजेंडे को आगे लेके चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। मोनू मानेसर को तो मिल ही रहा है सब कुछ जो मैंने आपको बताया, पैसा ही मिल रहा है, बिना किसी स्वार्थ के ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम कर रहा हो। ये सब देखकर और समझने के बाद क्या कोई कह सकता है इस बात को कि ये लोग गौरक्षा का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये लोग उन गौशालाओं में जाते जहाँ पर रोज़ाना गौशालाओं में जितनी भी गायें वगैरह हैं वो मारी जा रही हैं, किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से या बीमारियों की वजह से। अभी आप सड़कों पे देख सकते हैं कैसे किसान वगैरह उसको भगाते हैं खेतों में से। यूपी में तो कई सारी जो रिपोर्ट्स थी वो भी सामने आई हैं, आप खुद भी गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब जो है इन्होंने पूरा का पूरा व्यापार बना लिया है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है, क्योंकि यार कोई भी आदमी अगर गाय लेके जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको मारने के लिए लेके जा रहा हो। उसको जो गाँव के किसान वगैरह हैं उनका दूध का व्यापार होता है, दूध का कारोबार करना चाहते हैं। तो ये हुआ, क्योंकि अगर अखलाक अहमद की बात देखी जाए या पहलू खान की बात देखी जाए तो उनको सिर्फ शक के आधार पर ही मारा गया था। अब मैंने आपको सारी बात रख दी आपके सामने। अब मेरा इन सभी तथाकथित गौ रक्षकों से एक सवाल है कि तुम लोग जो गौ रक्षक बने हुए हो उन जगहों पर क्यों नहीं जाते जहाँ खुलेआम गायों को मारने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, तुम लोग उन स्टेट्स में उन सीएम्स का जाके विरोध क्यों नहीं करते जहाँ पर जो बीफ है खुलेआम जो है यूज़ होता है, वो जहाँ पर बैन नहीं है अपने ही स्टेट में, अपने भारत के राज्यों में। उन कंट्रीज़ का जो बाइकआउट क्यों नहीं करते जिन कंट्रीज़ में बीफ वगैरह खाया जाता है, पूरी दुनिया में खाया जाता है, जहाँ पर हमारे जाके जो पीएम हैं वो जाकर उनसे मिलते हैं। तो देखिए ये सब जो अगर मैं आपको सही बताऊं तो इसमें मैं सबसे बड़ा दोषी तो खैर ये तो हैं ही हैं, ये जो लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं, उनका काम ये है। अब इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं सब, लेकिन सोशल मीडिया जो इस तरीके से काम कर रहा है वो मैंने आपके सामने बात रखी कि ये जो सबसे बड़ा कसूर है, जो ये सबसे ज़्यादा जिनके साथ में उल्टा सीधा हो रहा है उन लोगों के साथ में पिछले 6-7 सालों से, इनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो अगर किसी का है तो मैं मान के चलूँगा वो सोशल मीडिया का है। अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होती, उन्होंने इनके चैनल्स को ब्लॉक किया होता तो आज ये नफ़रत नहीं फैल रही होती और ये लोग कंटेंट को ना दिखा रहे होते, और जो लोग हैं मुसलमान लोग जो हैं वो डरे हुए नहीं होते, जो बेचारे परेशान हैं। और इनका एक एजेंडा भी सेट नहीं होता, क्योंकि ये उनके बारे में उल्टी सीधी बातें दिखाते हैं कि ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। आजकल आप देख ही रहे होंगे सिर्फ मुस्लिमों के अगेंस्ट ही न्यूज़ डिबेट्स होती हैं और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। और हिंदुओं को ये दिखाया जाता है इस तरफ कि ये लोग कितने गलत हैं, इसलिए आप दूर रहो। तो उनके दिल में, उनके मन में उनके लिए एक बात गलत बैठती है। तो
अब से पहले भी तो पॉलिटिक्स होती थी। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि सोशल मीडिया अगर अभी भी चाहें, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर अभी भी चाहें तो ये सब कुछ रुक सकता है। आप अगर इस चीज़ को बंद कर देंगे और सच को परोसेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये झूठ को दिखाएंगे जहाँ पर सब के सब मिले हुए हैं, ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो मिले हुए हैं, तो कैसे साबित वो कर पाएंगे कि हम लोग सही हैं, हम लोग गलत नहीं हैं। अब आजकल पूरा का पूरा सिस्टम उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और ये सबसे बड़ा इसमें जो साथ दे रहा है, आप सोशल मीडिया पर ही देख पाते हो, जो भी कुछ देखते हो आज ज़्यादातर जितने भी कंटेंट वगैरह हैं, हम लोग जो हमारे पास तक पहुंचता है या जो आप देखते हो न्यूज़ चैनल वगैरह के जितने भी कंटेंट हैं, वो सब आप इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो, यानी कि यूट्यूब वगैरह पर। तो इनको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपसे, आप लोग जो दर्शक हैं उनसे मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, कि जो रिपोर्ट करने वाला सेक्शन होता है उस वीडियो पर, आपको कोई भी इस तरीके का वीडियो दिखे तो वहाँ पर रिपोर्ट करने वाला एक सेक्शन होता है, जहाँ पर आप जाकर इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और जितने ज़्यादा रिपोर्ट होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि यूट्यूब पर अगर आप करते हो, फेसबुक पर करते हो, ट्विटर पर करते हो, तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और वो उस कंटेंट को हटाएंगे। और जब वो हटाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये जो लोगों की जानें जा रही हैं, ये लोग अपने काम में माहिर हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उल्टी सीधी तरीके से इनका रुक जाएगा और लोगों की जानें बचेंगी। लोगों के साथ खिलाफ़ जो हेट क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और इनका जो एजेंडा है वो भी बहुत हद तक कम हो पाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो मजबूर हुए हैं शायद किसी वजह से, या फिर उनको भी कुछ न कुछ लालच है। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो शायद वो लोग प्रभाव में आएंगे।